भगवान उस कामना को पूर्ण करने के लिए वैश्य के घर में जन्म लेता है। सारा जीवन अपनी इच्छा को पूर्ति करो, ये भगवान की तरफ से सजा है। अंत समय जो कपड़ा सिमरे, अंत समय जो कपड़ा सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, रेशम कीड़ा बल बल परे, रेशम कीड़ा पल पल परे। बंधु 4 सूट सवाए अभी पहने नहीं, जमदूत आगे लेने के लिए। चलो भाई तुम्हारा समय हो गया जाने का, आपकी आजू खत्म है। हम जमदूतों को बोलेंगे अभी तो 4 सूट बढ़िया कपड़ा बढ़िया दर्जी से सिलाए थे कि शादी में जाएंगे, बारात में जाएंगे, तो मैंने तो अभी पहने नहीं, आप अभी लेने के लिए आ गए। अरे थोड़ा समय रुक दो, सूट तो पहनने दो। जमराज कहते, जमदूत कहते, हमको कोई पता नहीं, आजू खत्म, श्वास खत्म, तो बस जाना पड़ेगा। अब मन था कपड़ों में, ले गए जबरदस्ती पकड़ करके, तो जिधर मन था भगवान कहते रेशम का कीड़ा बना दो, क्योंकि रेशम का कीड़ा अपने थूक से रेशम का कपड़ा बनाता है, अपने थूक से रेशम बनता है उसका। भगवान कहते अब तू कपड़ा बना, पहनने की बात छोड़, तू कपड़ा ही बना, ये तेरे को दंड देंगे, सजा देंगे। अंत समय जो भूमि सिमरे, अंत समय जो भूमि सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, चूहा जो पल पल परे, चूहा योनि पल पल परे। मरते समय अपनी जमीन याद आ गई, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन खरीदी, अभी रजिस्ट्री भी नहीं करवाई, एडवांस ही दिया था, बयाना ही दिया था, मन चला गया, जमदूत आ गए, तो जाना पड़ेगा, बचा सकता ही नहीं कोई, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देते, वो कहीं भी छुप जाओ वो पकड़ लेंगे, बच नहीं सकते हम लोग। जिस दिन हमारी आजू पूरी, उसी समय जमदूत सामने दिखने शुरू हो जाएंगे, अभी नहीं दिखेंगे, उसी समय जिस दिन हमारी आजू का आखिरी श्वास सामने आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पीछे लगे हुए 24 घंटे। कब इसके आजू का आखिरी समय होगा, बस उसी समय दर्शन दे देंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, नाना नानी, दादा, कोई नहीं बचा सकता। कोई एसडीएम हो पुत्र, कोई डीसी होगा, वो उनसे नहीं बचा सकता कोई। क्या फायदा इन लोगों का जो आखिरी में जमदूतों से हमको बचा नहीं सकते। तो जमीन याद आ गई, अभी रजिस्ट्री नहीं करवाई, बयाना दिया था, तो भगवान कहते अच्छा तुमको चूहा बना करके तुम्हारी उसी जमीन में घर बना देते हैं। उसी जमीन का चूहा बन करके उसी में ही घर बना करके रहता है। ये जितने भी हमारी जमीनों में चूहे हैं ना, ये दादे परदादे ही हमारे, जिन्होंने भजन नहीं किया था, आखिरी में जमीन याद की, ये वही है, हमारे ससुर हैं, सास हैं, ये हमारे दादे परदादे परदादे वही है जो जमीनों में चूहे हैं। हमारे घरों में जो मकड़ियां हैं, कौन है? जाले लगाती है ना मकड़ियां, हमारी छत्ता में कौन है? ये हमारी वही सस्से हैं जो मरते समय आहा इतनी सुंदर छत सी, मैं जा रही हूँ, छत कौन देखेगा बाद में। भगवान कहते तेरे को मकड़ी बना करके लगा देते हैं। और ज्यादा करूप है सच, तो फिर शिवकली बना करके सच को बना दिया, ले तू छत के साथ ही लगी रहा 24 घंटे। कोई दूसरे नहीं है, हमारे घर की छत पर कोई दूसरा थोड़ी आएगा, हमारी सास आएगी, हमारा ससुर आएगा, हमारा दादा परदादा आएगा, दूसरे घर का क्यों आएगा दूसरे घर में?
उसकी आसक्ति अपने घर में आएगी। कभी कभी हम दरवाजे में मेंढक आ जाता है, हम झाड़ू मार के बाहर निकलते वो फिर आता है, हम फिर झाड़ू मारते फिर आता है। क्यों आता है? अरे वही हमारा दादा परदादा है, कोई हमारा सास ससुर है, कोई वो कहता हो मेरा घर है, मैं अभी इधर मर के गया हूँ, तुम मेरे को बाहर क्यों निकालते? कौन हो तो तुम बाहर निकालने वाले मेरे को? वो अपना हक जमाता है, लेकिन हमको पता नहीं है ये मेंढक आ गया, ये चूहा आ गया, छिपकली आ गई, मरकरी आ गई। अरे अपने ही है लोग, दूसरे नहीं है। एक बार देव ऋषि नारद और अंगिरा ऋषि किसी गांव में जा रहे थे और एक दुकान करियाने की थी। उस करियाने की दुकान पर एक बकरा आकर के बार बार कभी दाल खाए, कभी चने खाए, कभी चावल खाए, और उस दुकान पर एक नौजवान लड़का बैठा था, इतना मोटा डंडा रखा था, मारता था उस बकरे को, और बकरा मैं करके दौड़ता था, फिर आ जाता था, फिर डंडा, फिर आए, फिर जाए, फिर आए, फिर आए। नारद जी हंसने लगे। अंग्रेज जी कहते नारद जी आप क्यों हंस रहे हो? बोले ओ देखो बकरा करियाने की दुकान पे दाल खा रहा है, चावल खा रहा है, कभी चीनी जूठी कर रहा है, और उधर नौजवान लड़का जो है डंडा मारता उसके मुंह पर, और मैं करके दौड़ता फिर आ जाता। तो अंगिरा ऋषि कहते जब वो दाल को जूठा करेगा, चावल को जूठा करेगा, चीनी को जूठा करेगा तो डंडा ही मारेगा। बोले यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मेरे को हंसा आ रहा है। बोले हंसने की क्या बात है इसमें? बोले आप तो पहली बार इस गांव में आए, मैं तो कई वर्षों से आ रहा हूँ। ये पहले कच्ची दुकान थी, इस पर एक बूढ़ा आदमी बैठता था और वो बेईमानी करता था, मिलावट करता था, झूठ और कम तोलता था। उसने इतना धन इकट्ठा करके छोड़ गया, अब वो तो मर गया, उसका पुत्र उसी धन से ये देखो कितनी बड़ी दुकान बनाई उसने, अब बड़ा स्टोर बना लिया उसने। तो पिता उसका का मर करके बकरा बन गया। वो ये बकरा जो है वो ये समझ करके आ रहा मेरे पुत्र की दुकान है, मेरे पुत्र की दुकान है। वो बेचारा अपने पुत्र की दुकान की दाल खाने आता है, चावल खाने आता है, उसका पुत्र ही उसको डंडा मारता। ये है संसार। 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। बंधुओं पलके डोन हुई नहीं, कौन मामा, कौन मामी, कौन चाचा, कौन ताई, कौन पत्नी, कौन पति, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए रिश्ता तो हमारा भगवान से है, पर हमने कभी भगवान को याद नहीं किया है। इसलिए भूमि को याद करने वाला चूहा बनता है। अंत समय जो कर को सिमरे, अंत समय जो घर को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोनी बल बल परे, प्रेत जोनी बल बल परे। आखिरी समय में घर याद आ गया बंद हुआ और जामदूत आ गए। जामदूत खींच रहे हैं, वो छुड़ा रहा, वो खींच रहे हैं, छुड़ा रहा। क्यों? वो कह रहा है अभी तो 2 मंजिल बनाया है, पहले कच्चा था, अब रसोई में ग्रेनाइट लगाया है, इटालियन मार्बल लगाया। अरे कुछ दिन तो हमको सुख लेने दो। वो बोलते बस टाइम हो गया, टाइम इज ओवर, देन गो विद अस, आपको जाना पड़ेगा हमारे साथ। बंधुओं जाना पड़ता है, पर वो तो चला गया, मन तो इधर अटक गया नहीं। अब मन घर में आ गया तो प्रेत बनेगा, और प्रेत ऐसा जन्म है जो 50 करोड़ साल तक भी उसको जिंदा रहना पड़ता है, 100 करोड़ वर्ष तक भी जिंदा रहना पड़ता है। और सुई के नक्के से छोटा उसका शीदर मुंह होता है, ना खा सकता ना पी सकता, सबको देखता है, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने मामी मामा को भी, चाचा चाची को भी देखता है, पर दिखता नहीं किसी को, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, पी नहीं सकता। यही दुख है। किसका पुत्र तो खा रहा है, पत्नी तो खा रही है, दादा दादी तो खा रही है, पर वो कुछ नहीं खा सकता है। यही दुख है। इसलिए बढ़िया घर मत बनाया करो, क्योंकि बढ़िया घर बनाओगे तो आखिरी में मन बढ़िया में जाता है। जिसका घर ही अच्छा नहीं है वो कहता है यार राम जी की जा रहा हूं मैं।
बढ़िया संसार में कुछ ना करो, क्योंकि बढ़िया ही हमको संसार में फंसाता है। इसलिए हल्का घर, छोटा घर, एक मंजिला घर, कच्चा घर बनाओ, ताकि मरते समय छिपकली ना बने, प्रेत ना बने, मेंढक ना बने उसी घर में आने के लिए। हमारी तो दौड़ है, अरे पड़ोसी ने 2 मंजिल बनाया तो 3 मंजिल बनाएंगे। पड़ोसी ने पठानकोट से मार्बल लाया है, हम तो राजस्थान से लाएंगे। ये दौड़ लगी हुई है। अरे ये दौड़ ही हमारा बर्बाद कर देगी हम लोग को। हमको याद नहीं इन बातों का कि आखिरी में यही दुख का कारण है जो यहाँ का सुख है। जो इधर ज्यादा सुखी वही आखिरी समय में दुखी होगा। जो इधर दुखी है वो बेचारा बोलेगा अच्छा हुआ ऐसे दुख से छूटे, चलो भगवान के घर में चले। अंत समय जो धन को सिमरे, अंत समय जो धन को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सरप जोनी बल बल पर, सरप जोनी बल बल पर। धन ज्यादा किया, जमीन में दबाया, लॉकर वाला अपने गहने ज्यादा आ गए, तो मरने के बाद सरप, उसके सर पे भी मनी, पैसा, और जहां बैठता पैरों में भी पैसा। पर दुख किस बात का, ना पैरों वाला खर्च सकता है ना सिर वाला खर्च सकता है। यही दंड है, ऊपर भी पैसा नीचे भी पैसा, पर खर्च नहीं सकता है। ये दंड कितना बड़ा है कि घर में पैसा हो हम खर्च ना सके, हम खरीद ना सके, है ना। कितना बड़ा दुख है। सर में सोने की मोहरे की पोटली और पैरों में सोने की पायले हो, ना वो बेच सके ना ऊपर वाला दे सके, है कितना बड़ा दुख। यही भगवान ने दंड दिया सर्प को। सर्प में सर पे मनी, पैरों पे धन है, न सर वाला खर्चेगा न पैरों वाला खर्चेगा, है ना दुख की बात। दुख इसलिए है कि आखिरी समय में मैं पैसे को याद किया, मैंने भगवान को याद क्यों नहीं किया। माया को याद किया, मायापति को क्यों नहीं याद किया। लक्ष्मी को याद किया, लक्ष्मीपति को क्यों नहीं याद किया। बंधुओं, जगत को याद किया, जगतपति को याद क्यों नहीं किया। ये दंड है हमारे लिए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने के लिए। बंधुओं, एक बार देवऋषि नारद इस पृथ्वी पर आए और एक बूढ़े आदमी को देखा, बड़ा बीमार था। आकर के बोलने लगे, ए पिताजी, आप लगता बड़े दुखी है। बोले बहुत दुखी है। क्या दुख है। ना पुत्र पूछता ना बहू पूछती है। देखो मेरा चारपाई दरवाजे के पीछे लगाई है, घर के पीछे लगाई है, और भूख लगती है तो खाना नहीं देते, प्यास लगती है तो जल नहीं देते, बीमारी है बुखार है तो दवाई नहीं देते। ये मेरा ही घर बनाया, मेरा ही सब कुछ खा रहे हैं, पर मेरे को कुछ नहीं मिलता है। तो नारद जी कहते हैं, मैं नारद हूँ, बैकुंठ लोक से आया हूँ, आप मेरे साथ चलो, भगवान के धाम में सुख ही सुख है। जब नारद जी ने बोला कि मेरे साथ चल, बोला चल तो पड़ता मैं, पर बात एक है। क्या बात है जी। मैंने कोई 2 एकड़ जमीन खरीदी थी और सोचा था कोई ट्रैक्टर खरीदूंगा, पर मेरे बच्चे इतने निकम्मे हैं, अभी तक एक ट्रैक्टर भी नहीं खरीदा। अरे ट्रैक्टर की बात छोड़ो, एक बैलों की जोड़ी भी नहीं खरीदी। कम से कम वो जमीन को फसल वाला तो बना देते। मैं सोचता हूँ मेरे पुत्र जहां तो ट्रैक्टर खरीदे, जहां बैलों की जोड़ी खरीदे, फिर मैं आपके साथ चलूंगा, नहीं तो मेरा मन इसी में रहेगा। नारद जी कहते फिर कब आऊं। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कुछ समय के बाद आना, फिर मैं चलूंगा। नारद जी आए कुछ समय के बाद, पूछा घर वालों से, अरे तुम्हारे पिताजी थे पीछे चारपाई पर, बोले मर गए। नारद जी ने सोचा, अरे वो बैल बैल कर रहा था, जरूर इनके घर में गाय का बछड़ा बन करके आया होगा। ध्यान से देखा नारद जी ने तो उनके घर में गाय थी, उसका बछड़ा बन करके उनके घर में आया हुआ।
नारद जी उनके कान में जाकर के बोलने लगे, तेरे को बोला था चल नहीं ना गया, बछड़ा बन के बैल बैल बोल रहा था ना, बछड़ा बन के आ गया, चल तेरे को अभी भी ले चलता। कैसे कैसे जाऊं? अरे रोज शराब पी करके आ जाते हैं, दरवाजा खुला छोड़ देते। मैं हमेशा दरवाजे की तरफ देखता, कोई चोर तो नहीं आया, कोई चोरी करने के लिए आदमी, मैं उधर ही देखता रहता हूँ, ये तो कुंडा भी नहीं लगाते। जब कभी ए कुंडा कंडा लगाना शुरू कर दे, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बाद में आना। नारद जी चले गए, फिर बाद में आए। बाद में आकर के पूछा, अरे तुम्हारे गाय ने बछड़ा दिया कहाँ है? बोले मर गया, ना पानी पिलाते थे, ना घास खिलाते थे, ना अंदर बांधते थे। अच्छा, नारद जी ने सोचा अरे वो गया नहीं होगा जहां से, और दरवाजा दरवाजा कह रहा, जरूर दरवाजे के पास बैठा होगा। बंधु उनके घर में कुतिया थी, उसने एक कुत्ता दिया था, कतूरा दिया था, वो ही उनका पिता जो है वो कतूरा बन करके आ गया। नारद जी उसके पास गए, बोले देख पहले नहीं चला तो बछड़ा बना, फिर नहीं चला तो कतूरा बन गया, अब भी चादर को ले चलता हूँ। बोले कैसे जाऊं? मैंने थोड़ा धन चोरी चोरी रखा था अपने बच्चों से, और अपने कमरे की जमीन के नीचे दबाया हुआ है। अरे बतेरा मैं भौंकता हूँ, इनको समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि धन छुपाया निकाल लो, निकाल तो निकालते नहीं है, इनको पता लग जाए ना, फिर मैं आपके साथ निश्चित होकर के चलूंगा। बंधुओं, नारद जी कुछ समय के बाद फिर वापस आए और आकर के पूछा, रे तुम्हारी कुतिया ने कतूरा दिया था कहाँ? बोले वो मर गया। नारद जी सोचते वो मर करके कहीं गया नहीं है, और धन धन कर रहा था, जरूर सर्प बन करके वो धन के ऊपर बैठा होगा। ध्यान लगा करके देखा तो नारद जी समझ गए, वो जो धन धन कर रहा था उस धन के ऊपर कुंडली मार करके बैठा हुआ उनका पिता सर्प बन करके। उनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों से जाकर के बोला, अरे पुत्रों तुम्हारा पिता बार 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 अवगति को प्राप्त हो रहा है, पहले बछड़ा बना, फिर कतूरा बना, अभी सर्प बन करके अपने धन के ऊपर बैठा हुआ, उसकी सदगति करो कुछ। कहते अच्छा, धन के ऊपर कहाँ? अपने कमरे के जमीन के नीचे। अरे उसी समय चारों लड़कों ने वो जगह को खोदा, खोद करके देखा सर्प बैठा हुआ था धन के ऊपर। बंधुओं, बार बार उसको हटाए, डंडे से बार बार हटाए, लेकिन वो हट नहीं रहा था। चारों पुत्रों ने डंडा लेकर के मार मार के हड्डी पसली एक करके, लहू लोहान करके डंडे पर उठाया और दूर झाड़ियों में फेंक दिया, धन निकाल लिया। तब नारद जी गए उसके पास, जहां लहू लोहान हड्डी पसली टूट करके आखिरी समय का श्वास गिन रहा था। कहा, देख पहली बार आया था ना, इन बच्चों के लिए तू बछड़ा बन गया, दूसरी बार भी आया इन बच्चों के लिए तो कतूरा बन गया, तीसरी बार भी आया इन बच्चों के लिए तो सर्प बन गया। जिन बच्चों के लिए बार बार ममता करके तू आ रहा था, उन बच्चों ने ही तेरे को मार 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 करके उसी घर से डंडे पर उठा करके यहाँ फेंक दिया था। क्यों मर रहा बार बार तू अपने बच्चों के लिए? बंधुओं, यही हाल हमारा है। हम भी बेईमानी किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। बहु परपंच करी धन ले आवे, सुत दारा पे आन लुटावे। बड़ा झूठ सच बेईमानी करके हम धन कमा करके लाते हैं। किसके लिए? चोरी करके लोगों की सामान ले आते हैं, इंच इंच जमीन अपनी तरफ कर रहे हैं। किसके लिए? अरे झगड़े क्यों करते हो जमीनों के? जरा ये तो बताओ, जमीन बनी किसकी? आज जो तुम्हारी जमीन है कल किसी की थी, आगे फिर किसी की हो जाएगी। क्यों लड़ रहे हो? लड़ना है तो सत्संग के लिए लड़ो। मैं सत्संग में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, ए लड़ो, मैं तुमसे ज्यादा माला करूंगी, इसके लिए लड़ो। क्या लड़ना है जमीन के लिए? क्या लड़ना पैसे के लिए? क्या लड़ना? अरे भाई नहीं मिलेगा, मकान मिल जाएगा। बहन नहीं मिलेगी, जमीन मिल जाएगी। पिता नहीं मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन पिता को छोड़ रहे हैं, भाई को छोड़ रहे हैं, अरे बहन को छोड़ रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए आखिरी में भगवान याद आ जाए, ऐसा अभ्यास, ऐसी प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस है बार बार सत्संग सुनना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार सत्संग सुनना। इसलिए त्रिलोचन भक्त हुए हैं। वो क्या कहते हैं?
अंत समय जो नारायण सिमरै, समय जो नारायण सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, कहे त्रिलोचन सो नर सुखिया, कहे त्रिलोचन सो नर सुखिया, नारायण हृदय सो जन परे, नारायण हृदय सो जन परे। आखिरी में नारायण निकल जाए बंधु, नारायण आखिर में निकल जाए, गोविंद निकल जाए, भगवान सीताराम निकल जाए, लक्ष्मी नारायण निकल जाए, राधा कृष्ण रुक्मणी द्वारकाधीश निकल जाए, हमारा जीवन मालो माल हो जाएगा। हम भगवान के पास जाएंगे, हमारी 21 पीढ़ियां वो भी भगवान के पास जाएगी, वो भी जाएगी भगवान के पास। इसलिए इस सत्संग के प्रभाव से, सत्संग सुनने से हमारा मन जब सीताराम में लगेगा, राधे श्याम में लगेगा, लक्ष्मी नारायण में लगेगा, तो आखिरी में हमको भगवान याद आएगा, और जब आखिरी में भगवान याद आएगा तो भगवान के पास हम जाएंगे। इसलिए वो संत कहता है उस सेठ से, लगता कि तुमने कोई परोपकार नहीं किया, दान पुण्य भी नहीं किया, अच्छा कर्म भी नहीं किया, सत्संग भी नहीं किया, कथा कीर्तन संकीर्तन भी नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन भी ज्यादा मुझे लगता नहीं कि बचेगा। इसलिए मेरी एक बात याद रखना, जब 3 जमदूत आखिरी समय में तेरे सूक्ष्म शरीर को लेने आएंगे, तो जमपुरी में तेरे को 99,000 योजन इस पृथ्वी की दक्षिण दिशा के नीचे ले जाएंगे, और उस जमपुरी में विकराल रूप जमराज का तेरे सामने दिखाई देगा। उसका मुनीम है चित्रगुप्त, ओ बही खाता तेरा निकाल के ले आएगा, और उस खाते में तेरा कोई भी अच्छा कर्म लिखा नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे कारण तुमने 1 घंटा सत्संग सुना है अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए, ये जब यमराज तेरे को बोलेगा कि तुमने आखिरी समय में अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए जो किसी संत के मुख से 1 घंटा सत्संग सुना था, उसका तू फल पहले भोगेगा, जहां अपने किए हुए पाप कर्मों का फल पहले भोगेगा। तो तू एक बात पे अड़ जाना, जमराज से कहना, ना मैं सत्संग का फल भोगना है, ना मैंने पाप का फल भोगना है, मुझे पहले ये बताओ कि जो मैंने सत्संग सुना है उसका फायदा क्या है, उसका लाभ क्या है। अड़ जाना, बस मेरी बात याद रखेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि साधु कहे सह सुहा, साधु का कहा बिरथा न जा। बंधुओं, कुछ दिन के बाद सेठ मर गया, 3 जमदूत आए। ये 3 जमदूत आखिरी में पापी व्यक्ति के शरीर को लेने आते, क्यों आते हैं? और पुण्य व्यक्ति के पास 4 नारायण पार्षद आते हैं, वहां 4 क्यों आते हैं, यहाँ 3 क्यों आते हैं? बंधुओं, 3 जमदूत इसलिए आते हैं, हम 3 तरह से ही पाप करते हैं। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा। मन में किसी के लिए बुरा सोचना, इसका घर बर्बाद हो जाए, इसकी लड़की भाग जाए, इसके लड़के को नौकरी न मिले, इसका मुकदमा हार जाए, ये मन मन में कहना नहीं है, बाहर पता कह दे, बहन जी क्या हाल है, भगवान सुखी रखे, आपके बच्चे लायक निकले, अंदर से क्या बोल रही है, इसका बेटा चोर निकले, इसका बेटा जेब कतरा निकले। अंदर से कुछ और चल रहा और बाहर से कुछ और, लेकिन भगवान अंदर ही बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन,
भगवान हमारे दिल में बैठे, हार्ट में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। हमने जो मन मन में सोचा भगवान ने लिख लिया। अच्छा भी लिखते हैं, बुरा भी लिखते हैं। भगवान हमारे शरीर में बैठ करके 3 काम करते हैं 7 दिन 24 घंटे। कौन कौन से? पहला काम ये करते हैं, हमको जिंदा रखते हैं। जब तक भगवान है हम जिंदा हैं, भगवान गए तो हम भी गए, है ना बात सच? जिस दिन भगवान गए हम भी गए। जब तक भगवान हमारे इस शरीर में है हम जिंदा। जिस दिन भगवान इस शरीर से गए हम भी गए। घर वाले रात नहीं रखेंगे, बोले ले जाओ इसको 9 मन लकड़ियों के नीचे जला दो, बस कोई नहीं रखेगा। बंधुओं, भगवान के कारण ही हमको सब प्यार कर रहे हैं। जब भगवान नहीं रहेंगे कोई प्यार नहीं करेगा। कितना भी गोरा रंग हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन कोई भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं है बंधुओं। इसलिए एक भगवान ही हमारे अपने हैं जो हमको अपना बना करके रखते हैं। तो इसलिए पहला काम भगवान का जिंदा रखना। दूसरा काम है जो हमने पिछले पूर्व जन्मों में कर्म किए थे मनुष्य बन करके, उसका अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। अब देखो, कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वो अमीर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने दान नहीं किया था, इसलिए वो गरीब है। और जिसने दान किया था वो अमीर है। कोई आदमी को बीमारी नहीं है, कोई आदमी को परहेज भी करता तो बीमारी है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म की बद परहेजी जो की थी उसका फल अभी मिल रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते एक्सीडेंट हो, हम नहीं चाहते मर जाएं, हम नहीं चाहते कोई मुकदमा हमारे पास चले। चलता या नहीं चलता? किस लिए चलता? वो पिछले जन्मों के कारण वो भगवान जज बन करके दे रहे हैं। हमको तो नहीं पता, पर भगवान को पता है सारा कि हमने क्या क्या कर्म किया था। इसलिए दूसरा कर्म जो किया था उसका फल अभी मिल रहा। अब जो कर रहे हैं वो भी भगवान लिख रहे हैं, और उसका फल कल भी मिल सकता है, घंटे के बाद भी, अगले साल भी, अगले जन्म भी, करोड़ जन्म के बाद भी मिलेगा। इसलिए मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है ऐसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु
साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। सबकी जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून है उसके बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया ज्यादा जगत सेठ कहलाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उनकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अंदर जामे अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, उसकी बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। सबके जन्म खर्च का वैसे ही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बंधुओं, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान 7 दिन 24 घंटे अपनी डायरी में लिख रहे हैं और उसका फल दे करके ही रहेंगे। कोई नहीं बच सकता क्योंकि वो अंदर बैठा है। इसलिए बंधुओं, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म है सत्संग, अच्छा कर्म है भगवान का भजन, अच्छा कर्म है किसी गरीब की मदद, किसी असहाय की सहायता करनी। बजाय कि निंदा करे, बजाय कि बुराई करे, बजाय कि किसी का बुरा सोचे, बजाय बुरा करे। एक दूसरे को नुकसान नहीं दे रहा, हमारा अपना नुकसान हो रहा है। कोई किसी का दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, करेगा तो वो अपना ही करेगा, क्योंकि भगवान हमारा लिख रहा है। इसलिए वो कैसे सेठ जमपुरी में जाता है, कैसे जमराज चित्रगुप्त को बोल करके उसका वही खाता निकलवाता है, कैसे उसके कर्मों का हिसाब करता है। एक कथा हम कल आगे चलाएंगे। अभी समय देखते हुए मैं कथा को यहीं पर विराम देता हूं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि लाल की जय। राधा कृष्ण जुगल सरकार की जय। अब मैं आदरणीय श्रीमान सुनील राणा जी से निवेदन करता हूं कि वह माइक पर आएं और आगे की कार्यक्रम की कार्रवाई को शुरू करें। श्रीमान सुनील राणा जी। हरे कृष्णा। सभी बोलेंगे मेरे साथ 3 बार।